क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, एक एडवेंचर है जिसमें एक बहुत से पहाड़ी पर आपको ले जाते हैं, फिर एक रोप की सपोर्ट से आपको नीचे आना है। ओके, लॉरिस दैट मीन्स वन टाइप ऑफ पैरॉट। फिर ये सिटी का नेम है बाइलाकुप्पे, कर्नाटका में वो सिटी है। और ये जो बेलाकुप्पे है वो सेकंड लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है यहाँ पर। इंडिया में है तो भी वो सेकंड लार्जेस्ट सेटलमेंट वहाँ जहाँ तिब्बतियन रहते हैं इन द वर्ल्ड आउटसाइड तिब्बत आफ्टर धर्मशाला। जो शिमला मनाली और उसके आगे जाता है एक धर्मशाला नाम का सिटी है, वहां भी मोस्टली ज्यादा तिब्बतियन है। वो फर्स्ट लार्जेस्ट है और सेकंड लार्जेस्ट है बेलाकुप है, वो भी इंडिया में ही है। और जो ऑकर है उसका नेम, उसका मतलब होता है ऑरेंज कलर। ओके ओके, लेट स्टार्ट द लेसन। कुछ भी प्रॉब्लम है आप बोल सकते हो। ओके, आपको कुछ ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आई शुड ड्रॉ अटेंशन टीचर, देन यू कैन स्पीक विदाउट परमिशन। मगर कुछ डाउट्स है देन ओनली विथ परमिशन। ओके, और यहाँ चैट में लिख देना तो मैं पढ़ लूंगा, देन आई विल अलाउ। और लास्ट में भी 10 मिनट्स का डाउट सेशन होगा, वहां भी आप पूछ सकते हो। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वो भी लेके आप बैठ सकते हो, नो इश्यू। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैं टेक्स्ट बुक में मुझे नोट डाउन करने की हैबिट थी, जो भी टीचर सर्स पढ़ाते थे, जो भी इम्पोर्टेंट मीनिंग्स थे वो नोट में भी मैं लिखता था। तो आप उसमें भी लिख सकते हो, बुक में भी। ओके, और जो ये वोकेबुलरी मैंने आपको अभी बताई, ये कहाँ नीचे आ गया तिब्बतियन। ओके, वो आपको उसकी पिक्चर मिल जाएगी, लास्ट में ग्रुप में मैं रख दूंगा। ओके, तो ये नोट डाउन नहीं किया है तो नो इश्यू। इसमें से 80 या 90% टेक्स्ट बुक में सही है, 10% जो मुझे लगा कि ये वर्ड्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो उसमें ऐड किया है। ओके, कुर्ग, लेट स्टार्ट द लेसन। कुर्ग इज कॉफी कंट्री। लेट कमर्स का क्या करना चाहिए, कुछ सोचना होगा अच्छी तरह से। तानिया पटेल, प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। तानिया पटेल, प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। आप देर से आते हो और मना किया है ऐसा कुछ मत करो, अभी भी स्क्रीन प्रेजेंट करके आप बैठे हो बेटा, शायद आप जानते नहीं हो ऑपरेट करना। स्टॉप प्रेजेंटिंग लिख दो, बाहर आ जाओ। पूरा आपका मोबाइल आप शेयर कर रहे हो। एक काम करो, मीटिंग से निकल जाओ, बाद में फिर से ज्वाइन करो, नहीं आता है तो। तानिया, व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हो, लेक्चर में हो तो भी आप। और पूरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं आपको भेज दूंगा तो देख लेना कि कैसा लगता है इसमें। स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दो, आपकी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हो मोबाइल की आप। तानिया पटेल, प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। चलो बाकी के लोग मेरे नाम का जो है उस पर बोर्ड पर ही रखिए। ओके, शायद ये तानिया को पता नहीं चल रहा है हाउ टू स्टॉप स्क्रीन, दैट्स व्हाई शी इज नॉट लिसनिंग और फॉलोइंग, बट इट्स ओके, यू जस्ट क्लिक और पिन अप माय स्क्रीन। कुर्ग, कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। ये जो कुर्ग है वो एक कॉफी कंट्री है, दैट मीन्स कॉफी इज ग्रोन वेरी मच देयर। और किस लिए वो फेमस है, तो ये जो फेमस है वो उसके रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। चलो कोई स्टूडेंट मुझे समझा सकता है व्हाट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट।
इक्वेटर क्या है वो तो आपको पता है। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कैन एनी स्टूडेंट एक्सप्लेन इन शॉर्ट? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एसएस पढ़ते हो आप? एसएस के वीडियोस भी आते हैं और ये तो 8 से आता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। चलो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं। ओके, ध्रुवल बारर ने लिखा इट इज सो ह्यूमिड फॉरेस्ट, मगर उसकी वजह से क्या होता है, क्यों ज्यादा ह्यूमिड होती है वहां इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वो है जहां बहुत सारी गर्मी होती है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, इतना टेम्परेचर होता है कि आफ्टर 3 या 4 o'clock बारिश भी आती है, और रेनी सीजन में तो वहां बहुत ही बारिश होती है। मानसून इज वेरी मच रिच इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, एंड दैट इज व्हाई एवरग्रीन फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन दिस रीजन्स। उसको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। Coorg is coffee country famous for its rainforest and spices. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, वो डिस्कस करते हैं हम थोड़ी ही देर में। कहाँ पर लोकेटेड है कुर्ग? कुर्ग लोकेटेड है मैसूर, और कोस्टल टाउन है मैंगलोर। ओके, कोस्टल टाउन मतलब समंदर के पास। ओके, सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, वो एक हेवन जैसा ब्यूटीफुल है। कोई हेवन का सिमिलर मीनिंग बता सकता है? हेवन क्या स्वर्ग। होता है? चलो आप बताओ सिमिलर मीनिंग, कोई बात नहीं चलेगा। स्वर्ग। यस सोनी, यस रेखा सिंह बोलो। बोला स्वर्ग। 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 सब स्टूडेंट्स से मेरा एक सजेशन है, कंपलसरी नहीं है फॉलो करना। इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स है हैनित पंचाल, ईशा जोशी, ध्रुवी, तो जिल बारोड, उन्होंने अपने नेम से ही गूगल अकाउंट बनाए हुए हैं, जिससे आई डोंट हैव एनी डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई दो स्टूडेंट्स। मगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के अकाउंट से लॉग इन है, दैट इज वाई यहाँ डिफरेंट नेम दिख रहे हैं मुझे। तो वो लोग अपने नाम से गूगल अकाउंट बना ले तो वो अच्छा रहेगा। ओके, प्रेजेंट लेने में और आपको आइडेंटिफाई करने में। अदरवाइज मुझे तो यहाँ जहाँ जो नाम दिखता है वही मैं प्रोनाउंस करूंगा। चलो बताओ, कोई आंसर बता सकता है तो? हेवन का मीनिंग होता है पैराडाइज। यस हैनित बोलो। स्वर्ग जैसा, बहुत ब्यूटीफुल। फिर से बोलो तो। स्वर्ग जैसा, स्वर्ग जैसा। स्वर्ग जैसा। हाँ बोला तो सही हो तो। ओके, तो वो जो स्वर्ग जिसको आप बोलते हो, जो अच्छा काम करते हो वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो बुरा करते हैं वो नर्क में जाते हैं। और कुछ लोग को कुछ हैबिट होती है, कुछ फॉलो नहीं करते, गो टू हेल जाओ, बराबर। तो हेवन और हेल दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है, और हेवन का सिमिलर मीनिंग है पैराडाइज, PARADISE। ओके, पैराडाइज, PARADISE, पैराडाइज लॉस्ट एक फेमस बुक भी है रिटन बाय मिल्टन। क्या वंश? फिर से बोलो। ओके, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड। ये जो लैंड है वो रोलिंग हिल्स, क्यों रोलिंग हिल्स यहाँ पर लिखा है? क्योंकि सारे स्टेट में बहुत सारी हिल्स है जहां पर कॉफी प्लांट की जाती है। इनहेबिटेड, वहां रहते हैं, कौन रहते हैं? प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। प्राउड रेस, वो प्राउड फील करते हैं, और रेस मतलब को आपको पता है, एक पूरी जो उन लोगों की प्रजाति जो है वो। और कौन सी रेस? मार्शियल मैन। मार्शियल मतलब वो लोग जो वॉर में लड़ते हैं उनको बोलते हैं मार्शियल। ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, वो यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक है, वो यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is the home to evergreen rainforest. ये जो कुर्ग है, जो कर्नाटका में लोकेटेड है, कर्नाटका में मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच में, वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वहां पर, और उसी की वजह से वहां पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है।
स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस, वहां पर बहुत सारी स्पाइसेस भी होती है और कॉफी प्लांटेशन वो हमने ऑलरेडी लिखा। स्पाइसेस मतलब बे लीव्स, क्लोव्स, टर्मरिक, कार्डेमम, सिनेमन। ओके, वो सारी मैंने कुछ स्पाइसेस के एग्जांपल दिए आप लोगों को। एंड कॉफी प्लांटेशन, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ये जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, उसमें 30% एरिया इज कवर्ड बाय एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ड्यूरिंग द मानसून इट पावर्स इनफ, मानसून में इतनी बारिश होती है। ये जो इनफ है वो आपका ग्रामर का टॉपिक है, इनफ। ओके, वो भी पढ़ना है हमें। इनफ जो टू बोर्ड की पेपर स्टाइल में लिखा है ना, रिमूव टू, यूज, कुछ पूछा जाए उसके रिलेटेड ही है इनफ वाला टॉपिक। बारिश में, मानसून में यहाँ इतनी बारिश होती है टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। हमारे जैसा नहीं कि बारिश है तो भी आप जा सकते हो घूमने के लिए बाहर। यहाँ तो इतनी बारिश होती है कि कोई विजिटर्स यहाँ आते ही नहीं मानसून की सीजन में। द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेस फ्रॉम, कॉमेंसेस मतलब स्टार्ट होना। और जो सीजन ऑफ जॉय है, जहाँ सबसे ज्यादा ब्यूटी ऑफ नेचर आप एंजॉय कर सकते हो, वो सितंबर में स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, और मार्च तक चलता है। द वेदर इज परफेक्ट, द वेदर इज परफेक्ट, और जो वेदर होता है वो परफेक्ट रहता है। विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, और कंटिन्यूअसली बारिश होती है। और फॉर गुड मेजर मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में बारिश होती है। इतना ज्यादा पानी होता है उस सीजन में कि कोई ट्रैवलर्स, विजिटर्स यहाँ नहीं जाते। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, इनविगोरेटिंग हमने देखा। ओके, इनविगोरेटिंग मतलब मोर एनर्जेटिक। जो एयर है अगर उसमें हम सांस लेते हैं तो एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि जो कॉफी की जो खुशबू आती है उसकी वजह से। और यहाँ क्या हम देख सकते हैं, और कॉफी एस्टेट्स एंड कर्नल। चलो ये इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, COLONI, ये कोई बता सकता है? Colonial. Kernel is the right answer. Colonial is the wrong answer. Okay. Kernel, COLONEL, ऑकवर्ड स्पेलिंग है कर्नल का। जनरली मैं आप लोगों को बोलूं कर्नल तो आप R डेफिनेटली लिखेंगे उसमें, अगर उसका स्पेलिंग होता है COLONEL। ओके, उसको आप स्पेलिंग वाइज प्रोनाउंस करेंगे तो कॉलोनेल उस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज कर्नल। कर्नलियल बंगलोस, तो कर्नल कहाँ होता है आपको पता है? कर्नल मिलिट्री में होते हैं, एक पोस्ट है मिलिट्री की। तो यहाँ, और वो बहुत बड़ी पोस्ट है। ओके, सोल्जर जैसा नहीं होता, सोल्जर्स के जो ऊपर जो होता है वो। तो यहाँ पर आप कॉफी एस्टेट्स देख सकते हो, कॉफी के फार्म्स, और कर्नल के बंगलोस देख सकते हो। स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज, टक्ड मतलब पुट अंडर ट्री कैनोपीज। कैनोपी की जगह पर वहां क्या होती है, ट्रीज, इतनी बड़े ट्रीज होती है कि ट्रीज के नीचे कर्नल के बंगलोज आप देख सकते हो। इन प्राइम कॉर्नर्स, प्राइम कॉर्नर्स मतलब बेस्ड एरियाज में जो कर्नल है उनके बंगलोज बेस्ड एरिया में लोकेटेड है। और वो भी हमें रिप्रेजेंट करता है कि वहां इतने सारे ट्रीज है, बड़े ट्रीज है, एवरग्रीन फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की वजह से, कि कर्नल के बंगलो है वो भी ट्रीज के नीचे है। ओके, एक क्वेश्चन आ गया वो डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से, वैसे तो ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहां पर है? ओके, कुर्ग इज अ कॉफी रीजन, कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स ही लिखे हैं जिससे कुछ आंसर्स में मिस नहीं हो जाए, और आप भी इस तरह से याद रख सकते हो, एग्जाम में पॉइंट्स याद जाए, देन यू कैन मेक द सेंटेंस इजीली। Coorg is located midway between Mysore and coastal town of Mangalore. Coorg is the smallest district of Karnataka. 30% of its part is covered with forests.
Coorg is the land of rolling hills where martial man, race of martial man lives. ये रोलिंग हिल्स की लैंड है, वहां मार्शियल मैन की रेस रहती है. यू कैन फाइंड मैनी वाइल्ड क्रिएचर्स हियर. ओके, इतना आंसर आपको लिखना है. ओके, नेक्स्ट. सो हमारा टेक्स्ट बुक का जो पहला क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस कर लिया. ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पैराग्राफ. The fiercely independent people of Coorg are possibly, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बी अटेंटिव. फियर्सली मतलब देखने से ही आप उनको छेड़ने की हिम्मत नहीं करो कि अगर ये तो एक देगा तो आप उड़ जाओगे. ओके, इतने हैवी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी उनके होते हैं. तो फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. पॉसिबली दे आर फ्रॉम ग्रीक और अरब्स. ओके, डिसेंट का मीनिंग आपको मैंने लिखा है. डिसेंट का मीनिंग होता है कहां से वो लोग आए हैं. वो ये लिखा है, देखो. डिसेंट मीन्स फैमिली ऑरिजिन. डिसेंट का मीनिंग होता है फैमिली ऑरिजिन. ओरिजिनली आप कहाँ के हो. अगर कोई चाइना का यहाँ आया है तो उसकी नोज या उसका स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी देख के आप पहचान जाओगे कि ये उसकी फैमिली ऑरिजिन चाइना है. दैट मीन्स इज डिसेंडेड फ्रॉम चाइना. उसी तरह से. ओके, तो इन लोगों का फैमिली ऑरिजिन क्या है, तो ग्रीक या अरेबिक. क्यों? क्योंकि ग्रीक पीपल एंड अरेबिक पीपल आर नोन फॉर देयर वॉर स्किल्स. वहां वॉरियर्स है. बहुत सारी मूवीज भी ये सब्जेक्ट पर बनी हुई है. तो वहां के लोग वॉरियर्स है और वॉर के लिए फेमस होता है. उनका जो फिजिक्स होता है वो भी इतना स्ट्रांग होता है. तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि पॉसिबली दे आर फ्रॉम ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. और उसका प्रॉपर रीजन है. तानिया पटेल, नेटवर्क की इश्यू से आप चले गए थे. इट्स ओके, नो इश्यू. तो आपने कॉल क्यों किया, मैसेज छोड़ देते. नो, नो टेंशन. फियर्सली का मतलब होता है क्रूअल और स्ट्रॉन्ग लुकिंग, स्तुति. ओके, वैसे तो फियर्स का मतलब क्रूअल लुकिंग वाला होता है, मगर यहाँ क्रूअल तो नहीं बोल सकते. ये तो अच्छे लोग हैं. हमारे देश के फौज में बहुत सारे ऐसे कुर्गिस है, तो उसको हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फिजिक्स वाले, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी वाले. ओके, fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent, as one story goes. और आपको आंसर में सिर्फ इतना नहीं लिख देना है क्यों हम मानते हैं कि वो ग्रीक को फॉलो करते हैं और क्यों हम मानते हैं कि अरब से अरेबिया से आए हुए हैं. उसकी आपको प्रूफ भी लिखनी है, थोड़ी 2-3 सेंटेंस में, पूरी तो नहीं लिखनी है. ओके, as one story goes, a part of Alexander's army, Alexander the Great Warrior, you know him very much. So once his army was returning from along the south area of the India, moved south along the coast and settled here when return became impractical. वहां से रिटर्न जाना अपने कंट्री के कुछ वेदर की वजह से या कुछ प्रॉब्लम हो गए तो उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं था रिटर्न होने के लिए. तो उनकी आर्मी थी वो यहाँ रहने लगी थोड़े वक्त के लिए. ओके, दिस पीपल मैरिड अमॉन्ग्स्ट द लोकल्स. और ये जो आर्मी के लोग थे वहाँ लोकल्स जो थे वहाँ उन्होंने दे मैरिड विद सम ऑफ वुमेन एंड देयर कल्चर इज अपारेंट. अपारेंट मींस क्लियर. तो उसकी वजह से, ओके, उसकी वजह से जो उनका जो कल्चर था अलेक्जेंडर का, वो यहाँ की जो पब्लिक है उसमें क्लियरली हमें रिफ्लेक्ट होता है. अपारेंटली मींस क्लियरली. के चौहान, लास्ट टाइम भी आपका ये प्रॉब्लम था, स्क्रीन इज ब्लर्ड. दैट इज बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यू, बिकॉज ऑफ द लो नेटवर्क स्पीड. ओके, उसकी वजह से हो सकता है. तो आप कर सकते हो कि अच्छा नेटवर्क हो वहां पर बैठो.
स्क्रीन तो ओके है, मेरे मोबाइल में मैंने देख लिया, स्क्रीन इज ओके। सो जिसकी भी स्क्रीन ओके है, ओके लिख दीजिए बीच में। Yes, so many students are there. Those are writing that the screen is okay. That's very good. So the reason I assume that because of the network problem or low internet speed, your skin may be blurred. So be sure about strong network. तो अलेक्जेंडर की आर्मी वहां रुकी, वहां के लोगों के साथ मैरिड एंड मार्शियल ट्रेडिशंस, उनकी जो मार्शियल ट्रेडिशंस थी अलेक्जेंडर और उनकी आर्मी की, वो सारी यहाँ के लोगों में रिफ्लेक्ट होती है। Their culture is apparent in martial traditions, marriage and religious rites. जो रिलीजियस राइट्स है यहाँ के, जो मैरिज है उसमें उसकी जो सारी ट्रेडिशंस है वो सारी रिफ्लेक्ट होती है उन लोगों की, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम मतलब अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, जो हिंदू लोग फॉलो करते हैं वो ट्रेडिशन यहाँ पर नहीं, मतलब जो अलेक्जेंडर, ग्रीक और अरब्स, उन लोगों की ट्रेडिशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। So we can guess that their family origin is from Greek or Arabian. The theory of Arab, चलो ये तो हमने ग्रीक का देख लिया, अलेक्जेंडर वॉज फ्रॉम ग्रीस। ओके, अभी अरब से है ऐसा क्यों कह सकते हैं? व्हाट इज द रीजन दैट वी कैन एज्यूम दैट दे आर फ्रॉम अरब? That is also belongs to one of your important question. The theory of Arab origin drones support from the long black coat. ये बहुत important बात है, ध्यान रखना। वो एक लंबा सा ब्लैक कोट, और अगर आपने कुछ अरेबियन फिल्म्स या सीन देखे तो दे आर हैबिचुएटेड टू वेयर दिस लॉन्ग ब्लैक कोट, उसका एक पर्टिकुलर नेम है, वो लोग पहनते हैं ऐसा ही। ये जैसा पहना हुआ है ये कुर्गी ने, ऐसा ही कोट वो लोग पहनते हैं। ओके, विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट, और एक बेल्ट बांधते हैं वेस्ट पर, वॉर्न बाय द कोडाउस। कोडाउस मतलब कुर्गिस, कोडाउस मतलब कुर्गिस। जो लोग कुर्ग में रहते हैं वो लोग, उसको आप कोडाउस भी बोल सकते हो, नोन एज कुपिया। और उन लोगों का जो ड्रेस है, उन लोगों का जो ड्रेस है उसका नेम है कुपिया, जो बहुत लंबा सा कोट पहनते हैं वो। और वो किसके जैसा लगता है? इट रिसेम्बल्स द कुफिया worn by the Arabs and the Kurds. रिसेम्बल्स मतलब लुक लाइक, रिसेम्बल मतलब लुक लाइक, वो कैसा दिखता है? कुफिया जैसा, worn by the Arabs and the Kurds। जो अरब्स जो कुफिया पहनते हैं उसके जैसा ही उनका ड्रेस है कुफिया। सो पीपल गेस दैट ओरिजिनली दे आर फ्रॉम अरब्स। तो ये स्टोरीज थी। ओके, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Second question, and the second question is, what is listen carefully, what is the story about the Kodawu people's descent? कोडाऊ पीपल के डिसेंट की क्या स्टोरी है? डिसेंट मतलब उनकी फैमिली ओरिजिन की क्या स्टोरीज है? सो इन द आंसर यू कैन राइट। और दूसरी बात, मैंने पहले भी आप लोगों को जब हम YouTube में पढ़ रहे थे मैंने बताया था, whenever you write 2 mark questions you compulsorily have to write the introduction of the answer, then and then only possibility is there to get 2 marks, full 2 marks in the board exams. And if you have not written the introduction and only answered, then 100% you will get 1.5 marks. ओके, तो भी मैंने बहुत कुछ कम पेपर थे मेरे पास जो संडे के आपने ऑफिस पर दिए थे, वो उसमें बहुत कम स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन लिखा था, तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस में सेम इंट्रोडक्शन लिखना है कि कुर्ग रिप्रेजेंट्स द स्टोरीज ऑफ कुर्गीज और कोडाउस, द लाइफस्टाइल ऑफ कोडाउस इज रिफ्लेक्टेड। भले ही 2 सेंटेंस लिखो या 3 सेंटेंस लिखो, मगर एग्जामिनर से पर और जो क्वेश्चंस का आंसर का जो फॉर्मेट होता है उसकी एक बहुत इंप्रेशन बनती है। सो बी श्योर टू राइट अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर। कोडाउस और कुर्गिस
are possibly of Greek or Arabic descent. Sir, When total. Alexander's army was returning towards his country, along with the coastal town of Kurg in India, their return was impractical, so they stayed there and married with amongst some of the locals here. So we can we find the reflection of their lifestyle, their traditions, their culture in local people's many family traditions and martial traditions. One theory also says that they are from some Arab origins because Kurgis wear long black coat that is called kupia in local language. It resembles means look like. It resembles the kufia, or it looks like the kufia worn by Arabs. ओके, तो सारा आंसर आ गया है. ओके, और एक ग्रीक का भी आ गया और अरब का भी आ गया. Okay, next paragraph. Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. जो अगर कोई भी कुर्गी के होम में आप जाओ, कुर्ग का जो रहने वाला है उसके घर में आप जाओ, तो आपको वहां पर हॉस्पिटैलिटी की अच्छी ट्रेडिशन मिलेगी. हॉस्पिटैलिटी मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं. ऐसा नहीं वॉरियर्स है तो जो भी कुछ आया आ जाओ मैदान में, ओके, स्वॉर्ड लेके, ऐसा नहीं होता है. बहुत ही हॉस्पिटैलिटी वाले लोग हैं, एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर. और हर एक हाउस में जहां भी आप जाओ, हर एक घर में आपको वॉर रिलेटेड स्टोरी मिलेगी. वैलर मीन्स करेज. करेज रिलेटेड स्टोरीज मिलेगी कि हमारे फादर थे, वो ये वॉर में गए थे, हमारा बेटा है अभी यहाँ पर है. इतने सारे वो वॉरियर्स है टू देयर सन्स एंड फादर्स. द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी. और इंडियन आर्मी में भी एक पूरी कुर्ग रेजिमेंट है. रेजिमेंट मतलब एक पूरा ग्रुप है. और मोस्ट डेकोरेटेड मतलब यहाँ साइड में लिखा हुआ है, having received the maximum number of awards for bravery in war. तो ये किसको बिलोंग करता है? Only this Kurg regiment को. And the first chief of the Indian Army, General Cariappa, after the independence, सर when रेजिमेंट our मतलब army was established, the first chief of the Indian Army was General Cariappa, was also from this was Kurgi. Even now, Kodaus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. इवन आज भी जो कोडाउस है, ओके, हम अभी हमारे गुजरात में आपको फायर आर्म्स रखना है, गन रखनी है, तो आपको अप्लाई करना होगा. क्यों गन रखनी है, पूरा फॉर्म, डिटेल्स, तो मेरा एफिडेविट सर सब कुछ फॉर्गी देना होगा. तब आपको एक लाइसेंस मिलेगा गन रखने का. जैसे आपका व्हीकल का लाइसेंस होता है ना, इस तरह से वैसे आप गन नहीं रख सकते. पीपल आर नॉट अलाउड टू कीप ऑफ दिस फायर लैंग्वेज. आर्म्स इन अदर स्टेट्स. बट इन कुर्ग, जो कोडाउस है वहां के कुर्गिस, they are the only people, they are only permitted to carry firearms without a license. वो विदाउट लाइसेंस, भी लाइसेंस नहीं है तो भी गन रख सकते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर कॉल्ड मार्शियल मैन एंड वुमेन. और इन लोगों की हमारी आर्मी में इतनी पार्टिसिपेशन है कि उनको ये परमिशन दी गई है. The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kuru. Kaveri is one of the main rivers of South India that flows from Karnataka, Kerala, and provides the water a huge area of the South India. So this river Kaveri gets its water from the hills and forest of Kurg. कुर्ग से निकलती है ये कावेरी. नो. महासीर, महासीर क्या एक्वासिट. है? अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश. महासीर एक फिश है. अबाउंड इन दिस वाटर्स. अबाउंड मीन्स लॉट ऑफ. इस वाटर में
Jill Sangani is telling that voice is not coming proper. If other students can hear me clearly, please write why. Jill Sangani, perhaps your headphone or network issue with you because everyone is writing that they can hear clearly. Please solve your issue and next time be sure to test your headphones or mobiles or network. Okay, beta? The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. Abound means lot of. यहाँ पर ये जो लार्ज फ्रेश वाटर फिश है महासेर बहुत ही क्वांटिटी में मिलती है। किंगफिशर एक बर्ड है जो फिश का प्रे करते हैं, ओके, उनका शिकार करते हैं। तो किंगफिशर डाई फॉर देयर कैच, वाइल स्क्विरल्स, और यहाँ पर हमने देखा कि वाइल्ड क्रिएचर्स की वेरिएशंस, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाइल्ड क्रिएचर्स इन दिस एरिया। तो यहाँ पर किंगफिशर, फिर महासीर, एक सारा आंसर है आपको लिखना है। फिर व्हाइट स्क्विरल्स, लंगूर्स, वन टाइप ऑफ मंकी, ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट। ये लोग क्या करते हैं, स्क्विरल और लंगूर्स पार्शियली ईटन, जो फ्रूट्स होते हैं वो थोड़ा कुछ खाते हैं और बाकी का फ्रूट क्या करते हैं, फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, उनके नीचे जो रिवर फ्लो होती है उसके पानी में फेंक देते हैं, और फेंकते हैं ऊपर से तो जो रिपल इफेक्ट होती है, रिपल मतलब वेव इफेक्ट, आप जानते हो कि अगर पानी में आप कोई भी स्टोन या कोई भी थिंग डालते हो तो वहां पर एक वेव्स क्रिएट होते हैं, तो रिपल इफेक्ट और जो पानी का स्प्लैश होता है उसको वो एंजॉय करते हैं क्लियर वाटर में। और यहाँ इतना पानी है, एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ, जो एलिफेंट्स हैं वो भी एंजॉय करते हैं, एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावल्स, और उनके जो महावल्स होते हैं, उनके कीपर्स, महावल्स मतलब, वो उस पानी में उन्हें स्क्रब भी करते हैं, क्लीन भी करते हैं। ओके, the most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure। और दूसरी बात, एक टूरिस्ट प्लेस है कुर्ग, बहुत टूरिस्ट जाते हैं, जो लोग नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, जो लोग नेचर को लव करते हैं, एडवेंचर को लव करते हैं, वहां पर जाते हैं। तो यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक वो है कि यहाँ पर एडवेंचर्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। कौन कौन सी एडवेंचर की एक्टिव होती है, एक तो रिवर राफ्टिंग, ओके, फास्ट फ्लोइंग रिवर होती है उसमें राफ्टिंग के लिए। फिर कैनोइंग मतलब एक छोटी सी बोट, ओके, मगर बहुत लंबी, उस बोट में रेस होती है। फिर रैपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ओके, रैपेलिंग मतलब मैंने वोकेबुलरी में समझा आप लोगों को, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, एक माउंटेन ऊपर, माउंटेन की पीक पर जाते हैं, फिर रोप के साथ आपको अटैच कर देते हैं, फिर आपको धीरे धीरे नीचे आना है, उसको बोलते हैं रैपेलिंग। फिर रॉक क्लाइंबिंग होती है, एंड माउंटेन बाइकिंग भी है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रैकर्स, और जो लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं, जो लोग यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही फेवरेट जगह है। यहाँ पर गुजरात में भी कहीं जगह पर आप जाओ तो वहां पर आपको ट्रैकिंग के ट्रैक्स मिलेंगे और वहां लोग ट्रैकिंग करते हैं। तो यहाँ के जंगल्स में या नियर द रिवर और गीत सुनाई दे इन रहा द है सबको? जंगल यू विल फाइंड मैनी ट्रैक्स, और उसमें ट्रैकर्स के लिए ये बहुत ही फेवरेट जगह है। लेड बैक का मीनिंग होता है स्तुति, रिलैक्स्ड और इजी गोइंग, ओके, रिलैक्स फील करना या इजी गोइंग। जब भी आप रिलैक्स फील करना चाहते हो और इजी गोइंग लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो आप लोग, एक तो पढ़ना बंद करते हो कि ये बुक पढ़ पढ़ के मैथ्स के सम सॉल्व करके हम इतने बोर गए, ओके। और अगर वैकेशन है और आप लेट बैक रिलैक्स फील करना चाहते हो, देन यू गो फॉर हॉलीडेज, कहीं पर घूमने जाते हो।
तो उनके उसके लिए लेड बैक वर्ड रिली यूज होता है। और यहाँ पर जो लेड बैक था, लास्ट पैराग्राफ में था ना, यस, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स मतलब इंडिविजुअल्स मतलब वो पर्सन्स सर जो लोग थोड़ा लाइफ zoom को इजीली एंजॉय करना चाहते हैं, जो लोग रिलैक्स होना चाहते हैं, वो लोग। Birds, bees, and butterflies are सर there सर थोड़ा to give you जूम company. आउट करो। मकाक्स मकाक्स भी एक तरह के मंकीस है। ओके, छोटा सा उसका जो फेस होता है। मलबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, वो भी एक टाइप के मंकीस है। एंड स्लेंडर लॉरिस, लॉरिस भी एक टाइप के पैरट्स है। वो वहां पर रहते हैं और जब भी वहां घूमने जाते हो तो पेड़ पर बैठे रहते हैं एंड कीप अ वॉचफुल आई, और वहां से आपको देखते रहते हैं फ्रॉम द ट्री कैनोपी में बैठे हुए। I do, however, prefer to step aside for wild animals. और wild animals के लिए मुझे थोड़ा कुछ आगे जाना होगा या इसमें से बाहर निकलना होगा। ओके, लास्ट पैराग्राफ है वो ब्रह्मगिरी हिल्स के बारे में है। मलबार, हर्ष व्यास, मलबार इज द नेम ऑफ द रीजन। ओके, किसी स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को या पर्टिकुलर लैंड को रिप्रेजेंट करता है मलबार। The climb to the Brahmagiri hills brings you into the panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. मिष्टी तो आपको पता है, बहुत कुछ बारिश हवा में रहती है तो फिर पूरा मिष्टी एटमोस्फियर, और यहाँ बहुत बारिश होती है तो पूरा मिष्टी लैंडस्केप रहता है कुर्ग का। और कुर्ग का जो पैनोरामिक व्यू, पैनोरामिक व्यू मतलब ये पूरा सा बहुत बड़ा सा सीन लेना है। आपके कैमरा, मोबाइल के कैमरा में भी होता है पैनोरामिक व्यू, आप करते हो तो थोड़ा नॉर्मल व्यू से ज्यादा बड़ा आप सीन रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आप ब्रह्मगिरी हिल पर जाओ तो वहां से कूर्ग का एक पूरा पैनोरामिक व्यू, पैनोरामिक फोटो ले सकते हो। पूरा कूर्ग वहां से देख सकते हो। क्लियरली नहीं दिखता, मिस्टी लैंडस्केप दिखता है। ओके, क्योंकि बहुत सारी बारिश की वजह से। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़, और वहां जाने के लिए आपको चल के जाना होगा। एक रोप ब्रिज है उस पर से, और वहां से आप जाएंगे टू द 64 एकड़ आइलैंड, 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। निसर्ग धाम का एक आइलैंड है, 64 एकड़ उसका एरिया है, वहां तक आपको ले जाएगा। और जो निसर्ग धाम है वो ब्रह्मगिरी हिल्स का एक पार्ट है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स, क्योंकि ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट है, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग, एट नियर बाय बेलाकुप्पे। ओके, नियर बाय एक बेलाकुप्पे एक सिटी है कर्नाटका का, स्मॉल, इज अ बोनस। बोनस मतलब आप एक्स्ट्रा वो देख सकते हो अगर आप कर्नाटका में गए तो। द मॉन्क्स, जो मॉन्क्स होते हैं वो जनरली रेड कलर का उसका ड्रेस होता है। ऑकर, ऑकर मतलब ऑरेंज कलर का। एंड येलो या येलो कलर के जो रॉब्स होते हैं वो लोग पहनते हैं। जेनिस पोकिया, प्लीज अनम्यूट करके बोलो, क्या मैं दूसरी बार पढ़ाऊं? जेनिस पोकिया बेटा बोलो, क्या दूसरी बार पढ़ाऊं मैं, कौन सा पैराग्राफ? सर 2-3 लाइन ऊपर वाला बाकी रह गया। फिर से बोलो तो, साउंड तुम्हारी आपकी क्रैक हो रही है। 2-3 लाइन ऊपर वाला बाकी रह गया। सब समझ में आ रहा है। कॉल ऑफ इंडिया कॉर्ड मीनिंग क्या होता है सर? हाँ सर, वही। जेनिश टोके, आपका माइक्रोफोन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, साउंड क्लियरली नहीं आ रही है, बीच बीच में क्रैक हो रही है, सो आई कैन नॉट फॉलो व्हाट यू आर आस्किंग। तो भी ये पैराग्राफ है जो बर्ड से मैं दूसरी बार ट्रांसलेट कर देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर आपको बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाईज की कंपनीज मिलेगी। यहाँ पर आप एनिमल्स देख सकते हो, मकाक्स, मलबार की स्क्विरल्स, लंगूर्स देख सकते हो, और स्लेंडर लॉरीज। आपको इस तरह से लगेगा कि ट्री की कैनोपी में बैठ के वो आपको देख रही है जब भी आप वहां से पास हो रहे हो।
और वाइल्ड एलिफेंट्स को देखना है तो मुझे यहाँ से थोड़ा आगे जाना होगा। यहाँ से अगर आप ब्रह्मगिरी हिल पर जाओ तो वहां से आपको कुर्ग का पूरा पैनोरामिक व्यू आप देख सकते हो। पूरा मिस्टी लैंडस्केप देखता है, लैंडस्केप मतलब नेचुरल सीन। और वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, और एक रोप का ब्रिज है उस पर आप चल के जाओ तो आप एक 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम वहां पर आप जाओगे। और रनिंग इनटू, और वहां बहुत सारे बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और नियर बाय बेलाकुप्पे नाम का एक प्लेस है, सिटी है, इज अ बोनस, वो आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। तो और जो मॉन्क लोग हैं उसका ड्रेस कैसा होता है, रेड, ऑकर एंड येलो, रॉब्स मतलब रिच ड्रेस, ओके, कोट जैसा। आर अमॉन्ग्स द मैनी सरप्राइजेस, बहुत सारे सरप्राइजेस है कर्नाटका में। इसमें से एक है दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, वो आप वेट कर रहा है कब आप वहां जाओ, कब उसे ढूंढ ब्लैक निकालो। पुप्पी बाय मीन्स विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो विजिटर इंडिया की सोल और हार्ट को फाइंड करना चाहते हैं वो लोग डेफिनेटली यहाँ जाए, राइट हियर कुर्ग। सो नेक्स्ट वेकेशन में आप अपने मम्मी पापा को सजेस्ट कीजिए कि पापा कुर्ग जाते हैं कर्नाटका में, ओके, बहुत अच्छा प्लेस है। किस Sir, please कैसे can you पहुंचते tell me हैं the meaning कुर्ग of के, पापा को canopy? पता नहीं है तो ये बता देना, यस हाउ श्योर टू रीच, 100%। बाय एयर, बाय रेल या बाय रोड भी जा सकते हो आप, ओके। आफ्टर फिनिशिंग द बोर्ड एग्जाम, मगर इस बार तो आपका वैकेशन शायद एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि मई में तो एग्जाम है, जून में कंप्लीट होगी, तो कब रिजल्ट आएगा और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपका साइंस आपका स्टार्ट होगा, साइंस या कॉमर्स के आप चूज करते हो। चलो ये पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, वेर इज कुर्ग। सेकंड भी डिस्कस कर लिया, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल्स डिसेंट। थर्ड वन, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट द पीपल ऑफ Kurg, the main crop of crude, the spots in सर ये क्वेश्चन 446 आंसर के आंसर हम किधर से ओके। आ जाएगा। तो वहाँ के लोग कैसे हैं वो हमने डिस्कस किया, देयर फिजिक्स इज स्ट्रॉन्ग, वहाँ की मेन क्रॉप्स क्या है, कॉफी, और वहाँ की स्पॉट्स क्या है, जो एडवेंचर स्पॉट्स हमने डिस्कस की वो। फिर एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, कौन से एनिमल्स, वो भी सेकंड लास्ट पैराग्राफ हमने डिस्कस किए। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट हियर, वो हमने यहाँ लास्ट में पढ़ा नहीं मगर यहाँ होगा फैक्ट फाइल में किस तरह से वहां जाया जाता है। ओके, अभी सर इंग्लिश ये की मैंने डाइजेस्ट कोई आती एक्स्ट्रा है तो उसमें क्वेश्चन हम लिख सब दिया। आंसर देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन था व्हाई इज कुर्ग कॉल्ड द हेवन, ओके, कुर्ग को हेवन क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन था, उसका आंसर लिखा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन था शायद। Coorg is called a home for evergreen rainforest. They are equatorial forests, so you will find greenery always there throughout the year. From September to March is the best time to visit Coorg because weather is perfect in this duration. Coorg is a land of rolling hills. You can find proud race of martial men and women here. When you pass here, you can feel the fragrance of refreshing coffee. You can find coffee estates and colonial bungalows standing tucked under tree canopies. So we can compare the Coorg with heaven. Okay, इस तरह से उसका आंसर होगा। तो ये आपको लिखने हैं। अभी जो ग्रामर की जो मैंने बात बोली थी वो डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ गया ग्रामर। ये आपको आंसर लिखने हैं, ग्रामर में भेज दूंगा मगर इसके आंसर अभी डिस्कस कर लेते हैं क्या आंसर से, मगर इससे पहले मैं आपकी एक प्रेजेंट तो हम रिकॉर्ड कर कैसे लूँ ये एक सब सीख मिनट। सकते हैं। सर सर आप जो वैसे बोल रहे हो ना स्टूडेंट्स तो ठीक से ज्यादा सुनाई है, नहीं दे रहा है, 58 है, सबका इतने तो साउंड नहीं थे बहुत ज्यादा आ बिगिनिंग। रहा है। ओके, ओके, कितने लोग हैं मैं तो देख लेता नहीं हूँ।
ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसीलिए धीरे से स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे कोई मिस ना हो जाए कोई स्टूडेंट। ओके सर ग्रामर के ऊपर तो आप कब सिखाओगे? okay voice. Okay, now it's your turn. Okay, from for 55 minutes I have been speaking continuously. Now it is your turn. Tell me answer first. This land of rolling hills is habitated by a proud race of martial men. Change the voice. कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बोल सकता है, मगर कोई बोलना स्टार्ट करे तो दूसरा कोई नहीं बोले प्लीज। Proud race of martial सिद्धार्थ men बोलो, is habited by this land of rolling hills. फिर से बोलो बेटा। आवाज कट रहा है भैया। चलो दूसरा कोई बोलो। Proud race of martial men is habitated by this land of rolling hills. ओके सोनी, यस आज तुम्हारा माइक अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, बहुत क्रैकिंग और रिपीटिंग ऑफ साउंड। ओके, दूसरा कोई बोल सकता है? जील A बोलो। proud race of material man inhabits this land of rolling hills. ओके, मार्शियल मैन, अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल। ओके सुनो आंसर, अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन habitates because sentence belongs to simple present tense, habitates this land of rolling hills। दूसरा, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ये हैवेज वाले मैंने नहीं पढ़ा है आपको, तो भी मैंने लिखा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। चलो एक Tradition of hospitality is at Kurgi homes. पटेल फाल्गुनी बोलो फिर से। चलो ये तो दूसरा कौन बोला था आंसर? Hospitality is a tradition of Kurgi homes. रॉन्ग है। आकाश अपनी माइक चेंज कर लो बेटा, हेडफोन्स, क्योंकि सारे गम पता नहीं सा ऐसा सुनाई देता है तुम्हारी हेडफोन से। दूसरा कोई बोलो। ओके देख लो और याद भी रखना, शायद नहीं आएगा आप लोगों को, इसलिए मैं ही आंसर बोल देता हूँ। ये जो हैव लिखा है वो प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करता है। ओके, तो प्रेजेंट टेंस का आपको पैसिव वॉइस आपको पता है, इजेमार प्लस V3, इजेमार या ओके perfectly written, Zil Dalsania perfectly written the answer. A tradition of hospitality is had by Kurgi homes. Okay fine. चलो क्वेश्चन टैग लास्ट टाइम ही हम पढ़े थे, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और उसका पार्ट 2 कल पढ़ने वाले हैं। जो एडवांस क्वेश्चन टैग के सेंटेंस होते हैं वो, ये तो हमने बहुत इजी टॉपिक्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर्स में ग्रामर के। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? Don't they? ओके डोंट दे, बिकॉज द सिंपल it belongs, okay right, don't they is the right answer। ध्रुवल बारड़, ये कौन सी लैंग्वेज बेटा आपने यूज की है? डोंट राइट इन सच लैंग्वेज, कुछ भी मत लिखो किसी भी स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द लेक्चर। कुछ भी लिखना है देन आफ्टर द लेक्चर सेंड मैसेज पर्सनली टू हिम, बट यहाँ ग्रुप में मत लिखना, क्योंकि एक तो ये पूरा रिकॉर्ड होता है और आपकी अच्छी लैंग्वेज में नहीं है तो नहीं अच्छा लगता कुछ। ओके, डाउट सॉल्व करते हैं नहीं, एक मिनट बाद में। फिर एक एक्सक्लेमेटरी है वो भी कर देते हैं क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है, टर्न फ्रॉम एसर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है अभी। पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के सेंटेंस है वो भी देखेंगे, मगर अभी मैंने लिख दिया है टेक्स्ट में से, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक नहीं है दैट नॉट हैज बीन कवर्ड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, पहले नहीं पढ़े हो ऐसा टॉपिक नहीं है। बोलो इसका क्या होगा?
how numerous walking trails in this region are favorite with ओके, दूसरा कोई स्टूडेंट बोलो, इसका तो मुझे नहीं सुनाई दिया अच्छी तरह। How favorite the numerous walking routes in this region are with trekkers. हाउ न्यूमरस, बिगिनिंग में हाउ लिख दो, ओके, HOW, हाउ या व्हाट से। जब हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव तो सबसे पहली मेथड होगी व्हाट वाली, दूसरी होगी हाउ वाली। तो इसमें बिगिनिंग में आपको हाउ लिख देना है, हाउ न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, न्यूमरस में एंड स्मॉल लिख देना है, बाकी ऐसे ही सेंटेंस लिख देना है। हाउ न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, और यहाँ पर जो फुल स्टॉप है वहां पर आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क लिख देना है। एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको पता होता है क्या होता है, ओके। एक मिनट, ओके, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी मार्क लिख देना है। तो थोड़ी कुछ ग्रामर की भी प्रैक्टिस कर दी। अभी डाउट्स किस लोगों के थे? एक श्री हरि ज्वेलर्स मीन्स सोनी, यस बोलो। सर नया कि गन विदाउट लाइसेंस यूज करने देते थे, तो क्या चिल्ड्रंस को भी गन देते थे, अलाउ करते थे स्कूल नो में? नो 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 नो, चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड। वो कोई दिवाली की गन नहीं है कि घूमते रहेंगे, ओनली एडल्ट्स, ओनली एडल्ट्स, ओके। अबव 18% यू कैन यूज द गन विदाउट लाइसेंस, ओके। ओके। दूसरा कोई स्टूडेंट है तो बोलिए।